अपराध के इतिहास की किताबें डरावनी कहानियों से भरी पड़ी हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो समझ से परे होते हैं और इंसानी स्वभाव को समझने की हमारी क्षमता को चुनौती देते हैं। अमरजीत सदा की कहानी एक ऐसा ही मामला है। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे अपना ABC सीख रहे होते हैं, अमरजीत अपना पहला कत्ल कर चुका था। 8 साल की उम्र तक वह एक सीरियल किलर बन गया था, जिसने पीछे मौत और निराशा का सिलसिला छोड़ दिया था। 1998 में भारत के गरीब गांव मुशहरी में जन्मे अमरजीत का जीवन आइडिलिक से कोसों दूर था। हमारे साथ जुड़े और अमरजीत सदा के परेशान करने वाले केस को गहराई से समझें। उन कारणों को जोड़ने की कोशिश करें जिन्होंने इतने छोटे बच्चे को मॉन्स्टर बना दिया। अमरजीत सदा का बचपन गरीबी और उपेक्षा में बीता। भारत के बिहार राज्य में स्थित एक गांव मुशहरी अवसर या आशा के रास्ते बहुत कम देता था। 3 बच्चों में सबसे छोटा अमरजीत अपने परिवार के साथ एक कमरे की झोपड़ी में पला बड़ा। उसके पिता एक मजदूर उन्हें पालने के लिए संघर्ष करते थे। कुछ ग्रामीणों ने उन्हें शांत और विथड्रॉन बताया, जबकि अन्य ने अग्रेसिव टेंडेंसीज को याद किया। जानवरों के साथ क्रूरता की खबरें सामने आईं, जो एक परेशान करने वाली तस्वीर पेश करती हैं। अपने तंग घर के भीतर अमरजीत घरेलू हिंसा का शिकार था। उसके पिता एक शराबी अक्सर उसके परिवार पर हाथ उठाते थे। हिंसा के इस निरंतर संपर्क ने संभवतः अमरजीत को डिसेंसिटाइज्ड कर दिया, इसे स्वीकार्य व्यवहार के रूप में सामान्य बना दिया। गरीबी, उपेक्षा और घरेलू हिंसा के मेल ने अमरजीत के बढ़ते साइकोपैथी के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार किया। 2006 तक मुशहरी में भय और संदेह छा गया था। एक शैतानी बच्चे की फुसफुसाहट गांव में फैल गई। बच्चे खतरनाक नियमितता के साथ गायब हो रहे थे। शुरू में इन घटनाओं को दुर्घटनाओं या अपहरण के रूप में खारिज कर दिया गया था। हालांकि जैसे जैसे गुमशुदगी जारी रही, दहशत फैलने लगी। पहली शिकार 6 महीने की एक बच्ची सीमा अमरजीत के पिता की भतीजी थी। उसके लापता होने ने ग्रामीणों को हैरान कर दिया। तलाशी दल का आयोजन किया गया, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। फिर 2007 की शुरुआत में एक और बच्ची गायब हो गई। 8 महीने की खुशबू। फिर से एक फ्रैंटिक खोज शुरू हुई, लेकिन खुशबू का कहीं पता नहीं चला। ग्रामीण अब डर के मारे पकड़े हुए थे। उनका मानना था कि कोई शातिर ताकत काम पर है। काले जादू और बुरी आत्माओं की अफवाहें फैलने लगी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके बुरे सपने का जवाब उनके बीच रहने वाले एक छोटे लड़के के मासूम चेहरे पर है। मार्च 2007 में 6 महीने की खुशबू देवी के लापता होने से आखिरकार मामला खुल गया। बच्ची को आखिरी बार अपने घर के पास खेतों में खेलते देखा गया था। जब उसकी मां उसे देखने गई तो खुशबू गायब थी। फ्रैंटिक खोज शुरू होते ही गांव में दहशत फैल गई। हर नुक्कड़ और क्रेन की तलाशी ली गई, लेकिन खुशबू कहीं नहीं मिली। ग्रामीणों ने पुलिस से जवाब मांगा, हालांकि स्थानीय अधिकारियों ने बहुत कम प्रगति की। तभी एक रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा हुआ। चंपा देवी नाम की एक महिला ने एक परेशान करने वाली कहानी के साथ अधिकारियों से संपर्क किया। उसने दावा किया कि उसने अपने भतीजे अमरजीत सदा को खुशबू को बहलाते हुए देखा था। इस नई जानकारी के साथ पुलिस अमरजीत को पूछताछ के लिए ले आई। लगातार पूछताछ के तहत 8 साल के लड़के ने एक ऐसे जघन्य अपराध को कबूल किया जिसने समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी। शुरू में अमरजीत टाइट लिप्ड रहा। उसकी बड़ी गहरी आंखें कोई भाव नहीं दिखा रही थीं। वह एक बच्चा था, मुश्किल से मेज पर झांकने के लिए काफी लंबा था। फिर भी उसके चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। उसकी मासूमियत और उसके चेहरे पर छाई हुई ठंडक ने एक अजीब सा विरोधाभास पैदा कर दिया था। अनुभवी पुलिस अधिकारी खुद को अजीब तरह से असहज पा रहे थे। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, अमरजीत का बनावटी रूप टूटने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा हो। उसने कबूल किया कि वह खुशबू को पास के एक खेत में ले गया था, जहां उसने उसका गला घोंट दिया था। उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, जैसे वह किसी साधारण घटना का वर्णन कर रहा हो। उसकी आवाज ऊंची और बचकानी ने वहां मौजूद अधिकारियों की रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज दी। यह सुनकर सभी के चेहरे पर एक सन्नाटा छा गया था। उसने इस कृत्य का वर्णन एक द्रुत शीतन डिटैचमेंट के साथ किया। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, जैसे वह किसी और की कहानी सुना रहा हो। अधिकारियों ने मकसद के लिए दबाव डाला। वे जानना चाहते थे कि एक छोटे बच्चे के मन में इतनी क्रूरता कैसे आ सकती है।
अमरजीत ने दावा किया कि उसने खुशबू और अन्य शिशुओं को इसलिए मार डाला क्योंकि उसे ऐसा करने में मजा आता था। उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी जो किसी को भी हिलाकर रख दे। उसने कोई पछतावा नहीं व्यक्त किया, केवल एक द्रुत शीतन उदासीनता। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह किसी और दुनिया में हो। अमरजीत तब पुलिस को एकांत जगह पर ले गया जहां उसने खुशबू के शरीर को छिपाया था। वह जगह इतनी सुनसान थी कि वहां जाने से किसी की भी रूह कांप जाए। यह खबर सुनकर ग्रामीण दुख, क्रोध और अविश्वास में बंटे हुए थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनके गांव में ऐसा कुछ हो सकता है। हर कोई सदमे में था और गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। लोग एक दूसरे से नजरें मिलाने से भी कतरा रहे थे, जैसे कि वे इस भयानक सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हों। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। हर कोई अपने अपने तरीके से इस त्रासदी को समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहे थे तो कुछ अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। गांव के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई जहां सभी ने मिलकर इस घटना पर चर्चा की। हर कोई इस बात पर सहमत था कि इस घटना ने गांव की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। अमरजीत के परिवार के लिए यह और भी कठिन समय था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके बच्चे के मन में इतनी क्रूरता कैसे आ गई। वे अपने ही घर में अजनबी बन गए थे और हर कोई उन्हें शक की नजरों से देख रहा था। इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर एक बच्चे के मन में इतनी नफरत और क्रूरता कैसे आ सकती है। क्या यह समाज की विफलता थी या फिर कुछ और? इस घटना ने सभी को एक गहरे सोच में डाल दिया था। हर कोई अपने अपने तरीके से इस त्रासदी को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। गांव में एक स्मारक बनाया गया जहां लोग आकर खुशबू और अन्य बच्चों की याद में फूल और मोमबत्तियां जलाते थे। यह स्मारक एक प्रतीक बन गया था उस मासूमियत का जो इस घटना में खो गई थी। समय के साथ गांव ने इस त्रासदी से उबरने की कोशिश की। लोग धीरे धीरे अपने जीवन में वापस लौटने लगे, लेकिन इस घटना की छाया हमेशा उनके साथ रही। यह घटना एक याद दिलाती रही कि कैसे एक छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। अमरजीत सदा के मामले ने वैश्विक मनोवैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। विशेषज्ञ हैरान थे, इतना छोटा बच्चा इतनी कैलकुलेटेड हिंसा कैसे कर सकता है। अमरजीत के मामले में साइकोपैथ शब्द भयानक रूप से फिट लग रहा था। उसके पछतावे की कमी और दर्द देने का आनंद एक अत्यधिक अशांत व्यक्ति की ओर इशारा करता है। किसी बच्चे में साइकोपैथी का निदान करना जटिल और विवादास्पद है। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि अमरजीत के व्यवहार को गंभीर बचपन के आघात के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अन्य लोगों ने संभावित जैविक कारकों की ओर इशारा किया। अमरजीत का मामला प्रकृति और पालन पोषण के बीच जटिल परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालता है। अमरजीत सदा के मामले ने भारतीय न्याय व्यवस्था की कमियों को उजागर किया। 3 हत्याओं को कबूल करने के बावजूद अमरजीत अपनी उम्र के कारण औपचारिक रूप से आरोपित नहीं किया जा सका या उसे जेल की सजा नहीं सुनाई जा सकी। भारतीय कानून के तहत 7 साल से कम उम्र के बच्चों को आपराधिक इरादे से अक्षम माना जाता है। इसके बजाय उसे किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत हिरासत में लिया गया था। ग्रामीणों ने कथित उदारता से नाराज होकर कठोर सजा की मांग की। अमरजीत ने बिहार के मुंगेर स्थित एक किशोर सुधार गृह में कई साल बिताए। मामले ने किशोर न्याय प्रणाली के भीतर सुधार की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अमरजीत सदा के मामले ने सदियों पुरानी बहस को फिर से जगा दिया। क्या अपराधी पैदा होते हैं या वे बनते हैं? उसकी कम उम्र और उसके अपराधों की भयावह प्रकृति ने पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दी। एक ओर अमरजीत के अशांत पालन पोषण ने उसके मानस को आकार देने में भूमिका निभाई। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि कुछ व्यक्ति हिंसा के प्रति प्रवृत्ति के साथ पैदा हो सकते हैं। प्रकृति बनाम पालन पोषण की बहस जल्द ही सुलझने की संभावना नहीं है। अमरजीत का मामला एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि मानव व्यवहार शायद ही कभी काला और सफेद होता है। यह अक्सर जैविक प्रवृत्ति और पर्यावरणीय ट्रिगर के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। इस जटिलता को समझना जोखिम वाले युवाओं के लिए प्रभावी हस्तक्षेप विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
अपनी गिरफ्तारी के बाद के वर्षों में अमरजीत सदा लोगों की नजरों से ओझल हो गया है। दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर का लेबल उसका पीछा करता रहता है। वैश्विक ध्यान के बावजूद कई सवाल अनुत्तरित हैं। किशोर सुधार गृह में अपने समय के बाद अमरजीत का क्या हुआ? कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि अमरजीत को 2016 में रिहा कर दिया गया था। हालांकि उसका वर्तमान ठिकाना एक रहस्य बना हुआ है। अमरजीत की कहानी उस अंधेरे की रोंगटे खड़े कर देने वाली याद दिलाती है जो मानव मानस में निवास कर सकती है। उनका मामला उन कारकों की जटिल परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालता है जो हिंसक व्यवहार में योगदान कर सकते हैं।